हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले रिलेशन, और कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा वो देखिए। रिलेशन मतलब आपके दो सेट है, मान लो सेट ए सेट बी, उसके कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रिलेशन आपको दिया होगा उस हिसाब से, मान लो ए का 2 के साथ रिलेशन है, बी का 1 के साथ रिलेशन है, सी का 4 के साथ है, सी का 3 के साथ भी है, डी का 5 के साथ है, ऐसे कुछ रिलेशन हो गए, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? जैसे आपको 11th में ये टॉपिक आ चुका है, फिर भी हम आराम से इसका रिवाइज करेंगे। फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके टाइप्स देखेंगे। वैसे टाइप्स तो आपको 11th में भी आ गए, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे फंक्शंस आ गए, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सारे फंक्शंस आपने देखे होंगे, मगर वो उनके नेचर के हिसाब से था। अभी हम मैपिंग के हिसाब से करेंगे, तो वो बात की बात है। सबसे पहले फंक्शन होता क्या? फंक्शन अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ऑलराइट। तो कैसा रिलेशन? तो ये सेट ए आपका है, इसके एलिमेंट्स सेट बी के साथ रिलेटेड है, तो सेट बी के एलिमेंट्स को हम कहेंगे इमेज, ठीक है। और सेट ए के एलिमेंट्स को हम कहेंगे प्री इमेज, ऑलराइट। तो फंक्शन क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स में हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। सारे एलिमेंट्स में से सारे एलिमेंट्स, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सारे एलिमेंट्स, ऑलराइट। सारे एलिमेंट्स में से हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए की 2 हो गई, बी की 1, ठीक है, सी की 2 इमेज हो गई, देखो सी की 3 और सी की 4, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरा वर्ड, चलो एक तो ये हो गया, इसकी वजह से सी की यहाँ पे कितनी इमेज हो गई? 2 इमेज हो गई, ठीक है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। दूसरी बात कर ले, तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया था सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स की बी में इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे ई की कोई इमेज नहीं है, इसकी वजह से भी ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन की बात करें, मान लो ये सेट ए और ये सेट बी, यहाँ पे मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए बी सी डी ई, ऑलराइट। अब अगर ये फंक्शन है, ये रिलेशन, तो मैं यहाँ पे एक इमेज बना लूं ए, ठीक है। ऐसा मैंने रिलेशन एलिमेंट्स ऑफ ए का एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ बनाया है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ है। क्यों सर? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, देख रहे हो आप, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, वो इश्यू नहीं है। इश्यू क्या है? एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पे सी की 3 और 4 इमेज है, देखा आपने, यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक इमेज है। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 की सिर्फ एक लौती इमेज ए है, 1 की दूसरी इमेज नहीं है, ऐसे वर्ड यूज करो, 1 की सिर्फ एक इमेज है ए, 1 की और कोई दूसरी इमेज नहीं है। अगर ये भूल जाऊं तो 2 की सिर्फ एक इमेज ए, 2 की दूसरी कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो प्री इमेज 2 हो सकते हैं, तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन हो सकता है, हो सकता नहीं है, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे कि लेस देन की साइन हो तो वो फंक्शन नहीं है, जैसे ये, और ग्रेटर देन की साइन हो तो ये फंक्शन है, ठीक है। अभी तो ये मैंने रिलेशन के बारे में बताया। अभी देख लो कि सारे ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ई की कोई इमेज नहीं थी, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की इमेज है, मतलब वो वाला फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन बन रहा है, ऑलराइट। चलो, तो फंक्शन की, और इसमें जो ये जो सेट है, फंक्शन आपको क्या देगा?
फंक्शन आपको क्या देगा, सिंपल सी बात है, जैसे रिलेशन देता है सेट ऑफ पेयर्स ऑर्डर पेयर्स, तो 1 की इमेज ए हो गई, तो 2 की इमेज भी ए हो गई, 3 की इमेज बी हो गई, 4 की इमेज सी हो गई, 5 की इमेज ई हो गई। ठीक है, ऑलराइट। तो फंक्शन की कुछ बातें होती है, जैसे डोमेन क्या होता है? डोमेन मीन्स जो फंक्शन आपको ऑर्डर पेयर्स दे रहा है, तो उस ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है लाइक 1 2 3 4 5, तो वो हो गया आपका डोमेन। ठीक है, कोडोमेन आपका जो दूसरा सेट होता है वो पूरा हो जाएगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, और तीसरी बात होती है रेंज मतलब ऑर्डर पेयर, जो फंक्शन के ऑर्डर पेयर्स आते हैं उसका सेकंड एलिमेंट, मतलब यहां पे आ जाएगा ए बी सी ए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बात करी फंक्शन के बारे में। फंक्शन की दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो किसी भी एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज के अगर मान लो फंक्शन आपका ए टू बी है, तो ए के सारे एलिमेंट्स की बी में इमेज कंपलसरी होनी चाहिए। कोई एलिमेंट अगर रह जाता है तो वो फंक्शन नहीं है। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि 12th में हम फंक्शन में क्या पढ़ेंगे। 12th में फंक्शन में, तो जैसे मैंने बताया, हम मैपिंग के हिसाब से हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन है 1 फंक्शन। ठीक है, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। ऑलराइट, चलो, ऐसा फंक्शन, ऐसा रिलेशन, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, ऐसा फंक्शन जैसे यहां पे मैं ले लूं ए बी सी और यहां पे ले लूं मैं 1 2 3, तो ए के सारे एलिमेंट्स और फंक्शन आपका ए से बी का है। ठीक है, ऑलराइट, ऐसे लिखेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ऑलराइट, तो अगर फंक्शन आपका ए टू बी का है तो ए के सारे एलिमेंट्स की जो इमेज होती है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, एक ही इमेज उसकी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक केस दिखाया था, जैसे आप ले लो ए बी सी 1 2 3, तो मैंने आपको बोला था अगर ऐसी साइन आती है तो ये फंक्शन नहीं है, ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसी साइन आती है तो वो फंक्शन होगा। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे हर एलिमेंट की एक, मतलब आपको ऐसे बोल रहा है कि बी के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक और एक प्री इमेज होनी चाहिए। समझ में आया? मैं जैसा आपको बोला, ये इसके एलिमेंट्स को हम इमेज कहेंगे और इसको हम कहेंगे प्री इमेज। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, लाइक 1 की ए है, 2 की बी, 3 की सी। मगर यहां पे ये जो इमेज है, इसकी कितनी प्री इमेज है? यहां पे दोनों इसकी प्री इमेज हो गई। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बोलता हूं, अगर फंक्शन आपका फ्रॉम ए टू बी है तो बी के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 2 इमेज है तो ये 1 फंक्शन नहीं है। तो ये हो गया आपका 1 फंक्शन। अगर कोई फंक्शन आपका 1 नहीं है तो उसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी थियरी है। ऑलराइट, तो अभी आगे जाएंगे। ये 1 फंक्शन हो गया, उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे, और जो फंक्शन आपका 1 नहीं है उसको हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। चलो अब दूसरा ले लेते हैं।
चलो दूसरा टॉपिक है हमारा ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, इसके लिए कुछ केस ले लूं मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ केस लिए फंक्शन ए टू बी, फंक्शन ए टू बी। ठीक है, तो ऑन्टो फंक्शन की मैं बुक के हिसाब से नहीं चलूंगा, अपने हिसाब से आपको मैं बात बताऊंगा। ऑन्टो फंक्शन में क्या होता है, जो आपका बी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, वो फिर वन फंक्शन हो या ना हो। ठीक है, आपको सिर्फ इस पे नजर डालनी है, सिर्फ इस पे बी पे, तो उसके सारे एलिमेंट्स, दूसरी लैंग्वेज में कहें तो बी के सारे एलिमेंट्स का यूज हो जाना चाहिए, सारे एलिमेंट्स पे एरो हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स की ए में कंपलसरी प्री इमेज होनी चाहिए। लाइक जब यहाँ पे बात करें तो 1 की प्री इमेज है ए बी है और बी, 2 की प्री इमेज है सी है, 3 की प्री इमेज डी है। और लाइक यहाँ की बात करें तो 1 की प्री इमेज सी है, 2 की प्री इमेज बी है, 3 की प्री इमेज ए है, 4 की डी। यहाँ पे बात करें तो 1 की बी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3, 4 और 5 बी के ये जो एलिमेंट्स है 3, 4, 5 उसकी ए में कोई प्री इमेज नहीं है, डेट मीन्स ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स की ए में प्री इमेज है, डेट मीन्स ये ऑन्टो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऑन्टो नहीं है, यहाँ पे साइड पे लिख दे ऑन्टो नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स की ए में प्री इमेज है, डेट मीन्स ये ऑन्टो फंक्शन है। ऑलराइट, अब इसकी बात करें तो आप कहोगे हाँ सर ये ऑन्टो फंक्शन है। नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में मेन बात मैंने क्या कही थी, एक तो सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, और दूसरी सारे दैट मीन्स डी की भी कोई ना कोई बी में इमेज होनी चाहिए, जो नहीं है दैट मीन्स ये तो फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें देख ले कौन सा फंक्शन आपका 1 1 है, और ऑन्टो फंक्शन को दूसरा हम कहेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलो, तो ऑन्टो फंक्शन तो हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब देखो, हम देख लेंगे 1 1 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैनी वन फंक्शन है क्योंकि ए और बी दोनों की एक ही इमेज है, दैट मीन्स ये हो गया आपका मैनी वन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लो ए और बी की सेम इमेज है, दैट मीन्स ये हो गया आपका मैनी वन फंक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख लो तो ए की सिर्फ एक ही इमेज है, बी की भी सिर्फ एक इमेज, सी की भी एक। ठीक है, तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। हालांकि मैं गलत तरीके से बोल रहा हूँ। 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैंने बोला कि ए की भी सिर्फ एक इमेज है। ठीक है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि बी के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक प्री इमेज है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँ तो एक बी का एक एलिमेंट 1 ले तो इसकी प्री इमेज कितनी हो गई, 2 हो गई, ए और बी, दैट मीन्स ये 1 1 फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देख लो तो 1 की प्री इमेज कौन सी है, सिर्फ एक, सी, 2 की सिर्फ प्री इमेज एक है, बी, 3 की सिर्फ प्री इमेज एक है, ए,
4 की डी, दैट मीन्स ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन ऑन्टो ना हो तो उसको हम कहेंगे इनटू, तो यहां पे आएगा इनटू, राइट। चलो, तो बात हो गई 1 1 फंक्शन की, ऑन्टो फंक्शन की, ठीक है। अगर अगर कोई फंक्शन, जैसे ये बात कर ले, तो ये आपका ऑन्टो फंक्शन भी है और 1 1 फंक्शन भी है, तो ऐसे केस में ये फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको बुक में भी यही दिया होगा, कोई आपको एग्जाम, अगर आपको कोई एग्जाम्पल है और उसको आपको दिखाना है कि बताओ कि ये फंक्शन, सो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट मीन्स आपको उसको 1 1 भी दिखाना है और ऑन्टो भी दिखाना है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, दैट मीन्स वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। और ये हम कहाँ ज्यादा अप्लाई करेंगे? तो एक सिंपल सी थियरी है कि अगर आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी वो इन्वर्टेबल है, तभी उसका इन्वर्स फंक्शन निकलेगा, ठीक है। ये आपको सेकंड चैप्टर में भी यूज होगा, हमारे आगे की एक्सरसाइज में भी यूज होगा, इन्वर्स फंक्शन आपका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। अब इसका हम सम्स में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो सबसे पहले 1 1 फंक्शन, मान लो ये दो सेट्स हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स x1 और x2 है। जो हम सम में यूज करेंगे वो कैसे आ रहा है वो दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और यहां पे उसकी इमेज fx1 इज इक्वल टू fx2 ये आ रही है, ठीक है, ऑलराइट। मतलब x1 की इमेज fx1 है, x2 की इमेज fx2 है, वो दोनों एक ही इमेज है। x1 की इमेज fx1 है, x2 की इमेज fx2 है और दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स, तो आप देखोगे ये मैनी वन फंक्शन है। हाँ, ये मैनी वन फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। मुझे इसको 1 1 फंक्शन बनाना है तो वो तभी होगा जब x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। अगर ये x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। फिर से, अगर एक सेट आपका जिसके एलिमेंट्स x1 x2 है, x1 की इमेज यहाँ पे fx1 है, x2 की इमेज fx2 है, fx1 इक्वल टू fx2 है, सेम वैल्यू है, तो आप मैपिंग के हिसाब से देखोगे तो ये मैनी वन फंक्शन है। अगर ये मैनी वन फंक्शन को मुझे 1 1 फंक्शन बनाना है तो x1 और x2 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो यही हमको करना है। अगर मुझे कोई भी सम में, कोई भी एग्जांपल में मुझे 1 1 फंक्शन प्रूव करना है तो मैं fx1 इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करूंगा और उसके आगे मैं लाऊंगा x1 इक्वल टू x2 कैलकुलेशन करके। अगर ऐसा आता है तो आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है, अगर नहीं आता है तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, और नहीं आता है तो वो मैनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये उसके स्टेप्स है 1 1 फंक्शन आपको कैसे लाना है, ठीक है। तो और ऑन्टो फंक्शन के लिए हम एग्जांपल करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा खुद ब खुद। चलो, तो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 फंक्शन आपको n से n, तो सबसे पहले ये जो स्टार्ट है हमारा वो क्या कहता है वो देख लो। मतलब ये जो आपका सेट n है ऐसे है फंक्शन n to n, मतलब इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, ऑलराइट, हो गया। चलो आगे बढ़ो। fx इक्वल टू 2x, fx इक्वल टू 2x, ऑलराइट।
इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए जो मैंने आपको बताया वही करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, यहां से मुझे लेना है। फिर से मैं बात बता दूं, फंक्शन अगर आपको fx इक्वल टू 2x दिया तो x आपको कहां से लेना है, डोमेन में से, और यहां पे डोमेन क्या है आपका n। तो मान लो कि x1 x2 में n में से ले रहा हूं, डोमेन में से, ठीक है। तो स्टार्ट करूं मैं fx1 इक्वल टू fx2, यहां से स्टार्ट करके अगर मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है दैट मींस ये फंक्शन 1 1 है। बहुत इजी स्टेप है। fx इक्वल टू 2x है दैट मींस fx1 इज इक्वल टू 2x1 और fx2 इक्वल टू x2, 2 2 कट हो गया तो x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब ऑन्टो की बात करें, जैसे मैंने बताया कि हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर होगा ऑन्टो फंक्शन कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले मैपिंग के हिसाब से देख लो। अगर मैं x इक्वल टू 1 ले लूँ तो आपका आंसर आएगा 2, 2 1 2। अगर 2 ले लूँ तो 4, अगर 3 ले लूँ तो 6। तो आप देख सकते हो 1 की और 3 की और 5 की और आगे जितने भी ऑड नंबर्स आएगी उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप पहले ही आपको क्लियर हो जाता है कि ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, मगर हमको दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू, fx क्या दिया आपको 2x, ठीक है। अब आपको fx देता क्या है, फंक्शन आपको देता क्या, ऑर्डर पेयर्स लेता है। दैट मींस ये हो गया आपका x और ये fx, इसको हम y भी कह सकते हैं, ऑर्डर पेयर्स x और y की। दैट मींस हम fx को y कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x। इसमें से आपको x को टाइटल करना है, x इक्वल टू y बाई 2, ठीक है। y आपका आएगा कोडोमेन में से और x आपका आएगा डोमेन में से, ठीक है। अगर मैं y 1 ले लूं या 3 ले लूं या 5 ले लूं, तो y इज इक्वल टू मैं 1 ले लूं तो x आपको क्या देगा 1/2, और x आपका कहां से आना चाहिए, डोमेन में से। समझ में आया। y तो मैंने लिया कोडोमेन में से, 1 बिलोंग्स टू n है, ठीक है, कोडोमेन, राइट, क्लियर। तो x मेरा कहां से आना चाहिए, n में से, और y इज इक्वल टू मैं 1 लूं तो x 1/2 जो n में नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा यही लिखना है कि फॉर y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n, यहां पे आप लिख दो कोडोमेन, x इक्वल टू 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब डोमेन। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका ऑन्टो नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, मैपिंग के हिसाब से दिखाया ये भी। आप कोई भी नंबर ले लो, y इक्वल टू 3 ले लो तो x इक्वल टू 3/2 जो, तो बात आपको ये याद रखनी है, कि x जो आप ले रहे हो fx इक्वल टू जो भी आपको दिया, तो x आप जो ले रहे हो वो आपको डोमेन में से लेना है, और जो आपको रिजल्ट मिलता है मींस fx मिलता है या y मिलता है वो आपका कोडोमेन में मिलना चाहिए। यहाँ पे आपने y इक्वल टू, मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ ऑन्टो फंक्शन की, तो मैंने y इक्वल टू 2x में x के फॉर्म में मैंने टाइटल कर दिया, तो x इक्वल टू y/, तो y आपको लेना है कोडोमेन में से, वो तो आपने आराम से ले लिया 1 जो n को बिलोंग करता है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको x मिलता नहीं, मतलब मैं दिखाया क्या कि y इक्वल टू 1 की डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने R2n लिया होता, अगर मैंने R2n लिया होता तो ये पॉसिबल था, ठीक है। मगर ये हमारा फंक्शन n2n है तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, दैट मींस ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ऑलराइट। चलो दूसरा एग्जांपल ले ले। दूसरा एग्जांपल आपका यही कहता है, देखो क्या, एग्जांपल 9 क्या करता है, R2R है आपका, क्या है R2R, ठीक है। fx इक्वल टू x इज 1 1 एंड ऑन्टो, तो 1 1 पे तो सेम ही थियरी आएगी, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है तो यहाँ पे सेम। मगर ऑन्टो के लिए भी यही सेम करना है। आप कोई भी नंबर ले लो, देखो एक चीज समझ लो, अगर आपका डोमेन R है तो ऑलमोस्ट चांस है कि आपका फंक्शन ऑन्टो है, आपका फंक्शन, क्योंकि R में सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले, ठीक है, होल नंबर, सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो 1/2 R में है, मतलब डोमेन में है, तो दैट मींस ये फंक्शन आपका ऑन्टो हो गया। ये था आपका एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। चलो
ऑलराइट, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11, सॉरी 10 को हम बाद में करेंगे एक्सरसाइज के साथ। एग्जाम्पल नंबर 11 ले लें। क्या कहता है, एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको चेक करो ये 1 है, ऑन्टो है, ये कहते हैं। चलो सबसे पहले आर टू आर तो साइड में हम ड्रॉ कर ले। आर टू आर का फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, -3 -2, उसके बीच वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। सेम यहाँ पे -3 -2 -1, बीच वाले नंबर 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 1.1 1.11, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। x1 x2 मैंने डोमेन में से लिया, ठीक है। लेट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। fx x स्क्वायर है, दैट मीन्स ये x1 स्क्वायर हो गया, ये x2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आपको क्या देगा, x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। समझ में आया? क्योंकि x1 x2 आपके R में से है। तो आप यहाँ पे एक बात नोट कर लो कि अगर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है, उसमें x1 x2 बिलोंग्स टू R या Z हो तो x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आएगा। मैंने ये क्या लिखा है, x1 और x2 बिलोंग्स टू या तो R हो या तो Z हो। मगर अगर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, अगर x1 x2 आपका n में से हो तो x1 इज इक्वल टू प्लस x2, क्योंकि माइनस नंबर n में होते ही नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और क्यूब की बात आए, क्यूब की बात, अगर x1 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब, तो तीनों केस में x1 x2 आप चाहो तो n में से ले लो, z में से ले लो या r में से ले लो, x1 इक्वल टू x2 माइनस आएगा ही नहीं। ऑलराइट, तो ये चीज आपको याद रखनी है नंबर सेट से n z r। अगर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है और r और z में से x1 x2 लिए हमने तो x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 होगा। अगर n में से लिए तो x1 इक्वल टू x2 होगा। और क्यूब की बात करें तो n z r तीनों में से ले लो तो x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम है, अगर इवन पावर है तो प्रॉब्लम है, ऑड पावर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन पावर में अगर n में से होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा और r और z में से होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आंसर। तो हमारे केस में r में से लिया, दैट मींस x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आ गया। तो x1 इक्वल टू माइनस x2 की वजह से, x1 इक्वल टू माइनस x2 की वजह से ये हमारा फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ऑन्टो की बात कर ले। ऑन्टो आपको क्या कहा कि चलो चेक कर ले। अब ऑन्टो के लिए एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट y आ जाएगा। चलो मान लो कि आगे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मान के चलते। तो आप बोलोगे सर अंडर रूट की सारी वैल्यूज तो r में होती है, ऑफ कोर्स होती है। अंडर रूट की सारी, हमको जो भी x मिलेगा वो इसमें से लेंगे, इसमें होना चाहिए, और जो y लेते हैं हम इसमें से लेते हैं। अगर आप कोई भी नंबर ले लो, लाइक 4 ले लो तो उसका आंसर 2, मगर अंडर रूट -4 लोगे तो उसका आंसर आएगा 2y। और ये r में नहीं, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो r में होता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ले लूँ y लेस देन 0, y लेस देन 0 बिलोंग्स टू r, ये कहाँ से लिया मैंने, कोडोमेन से। x डज नॉट बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स ये ऑन्टो नहीं है। मगर मतलब अगर मैं y नेगेटिव नंबर ले लूँ तो कोई x आपको डोमेन में नहीं मिलेगा। जैसे ये अगर मैं माइनस नंबर ले लूँ तो ऐसा कोई नंबर r में एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट मीन्स उसका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, दैट मीन्स ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि एक स्कूल है,
एक काम करते हैं, ये एग्जांपल हम एक्सरसाइज 1.2 में ले लेंगे। तो आज हम भी ये लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू।